तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित विषय का कार्यपत्रक 22। तो कार्यपत्रक 22 के अंदर हम द्विविमीय तथा त्रिविमीय आकृतियों की समझ बनाना है। द्विविमीय यानी 2D यानी 2 डायरेक्शन। क्या? 2 डायरेक्शन यानी ऐसी आकृतियाँ जिसमें 2 दिशाएं होती है, जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी लंबाई और चौड़ाई 2 दिशा होती है, वो द्विविमीय आकृति कहलाती है। जबकि ऐसी आकृतियाँ जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, वो 3 डायरेक्शन यानी 3 विमीय त्रिविमीय आकृति कहलाती है। तो 2D और 3D यानी जिसमें लंबाई चौड़ाई हो वो 2D, और जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो वो प्यारे बच्चों 3D आकृति कहलाएगी। तो अपना पहला क्वेश्चन है, यानी आकृति का नाम है उद्जाले नेट यानी घनाभ। इनमें से घनाभ कौन सी आकृति है? तो प्यारे बच्चे, आप जानते हो कि घनाभ उस आकृति को कहते हैं जिसकी प्रत्येक फलक आयताकार होती है। कैसी? आयताकार। और आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, जबकि आमने सामने की भुजा समान होती है। तो अपन इस चित्र में देखते हैं कि आयताकार फलक यहाँ पे है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। घनाभ कौन सा? घनाभ का चित्र खोलने पर ऐसा दिखेगा। आगे चलते हैं, शंकु। तो शंकु कैसा होता है प्यारे बच्चों? आइसक्रीम जैसा। कैसा होता है? आइसक्रीम जैसा। तो अपन जानते हैं कि आइसक्रीम ऐसी होती है खोलने पर, तो आइसक्रीम से इससे मिलान कर लेंगे तो शंकु क्या हो जाएगा? ये। और शंकु कैसी आकृति है? त्रिविमीय, यानी इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। तो अब देखते हैं बेलन। बेलन कैसा दिखता है? बेलन सिलेंडर जैसा गोल। तो सिलेंडर जैसा गोल, सिलेंडर जैसी आकृति कौन सी है? ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। घन। घन किसे कहती है प्यारे बच्चों? जिसका प्रत्येक फलक वर्गाकार हो, और वर्गाकार का मतलब लंबाई और चौड़ाई समान हो। तो इसमें देखते हैं वर्गाकार आकृति कहाँ पे है? यहाँ पे। तो अपना घन का आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है, दी गई आकृतियों को देखकर सारणी की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, आकृतियाँ दे रखी है, उसमें फलक कितने हैं, शीर्ष कोने कितने, किनारों की संख्या। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन अपना जो घनाभ की आकृति दे रखी है, अपने घनाभ की आकृति को पहचान कैसे की अपने? क्योंकि इसका प्रत्येक फलक आयताकार है, और आयताकार फलक कौन सी आकृति पता है? घनाभ में। और घनाभ कौन सी आकृति है? 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन, यानी इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है। तो देखिए इसमें फलक कितने हैं? 1 2 3 4 और ऊपर और नीचे 6। जिसे अपन कमरे से तुलना कर सकते हैं, कमरे की चारों दीवार और छत और परत। 6 फलक हो गए ना, तो 6 फलक इस हो जाएंगे। कोने, कमरे में टोटल कोने कितने होते हैं? 4 कोने ऊपर, 4 कोने नीचे, यानी टोटल 8 कोने होते हैं। तो घनाभ में कितने कोने हो जाएंगे? 8 कोने। और किनारों की संख्या, यानी जो कमरे के अंदर किनारे होते हैं, 4 छत वाले, 4 परस के और 4 दीवारों के, कितने किनारे हो गए? टोटल 12। अगला क्वेश्चन अपन को बेलन दे रखा है। बेलन में पृष्ठ या समतल पृष्ठ कितने होते हैं? 2। एक तो ये रहा और ये, 2 फलक हो गए। और इनमें कोना कोई भी नहीं होता, बेलन में एक भी कोना नहीं होता। तो कोनों की संख्या कितनी रखेंगे? 0। और किनारों की संख्या, तो बेलन में एक किनारा तो ये हो गया और एक किनारा ये हो गया। कितने किनारे हैं टोटल? 2। अगला चित्र अपना शंकु का। काहे का प्यारे बच्चों? शंकु का। शंकु में फलक कितने होते हैं? समतल फलक केवल नीचे, ये इसका वक्राकार फलक है तो इसको गिनेंगे नहीं। तो समतल फलक कौन सा हो गया? नीचे वाला। तो कितने फलक हो गए इसमें? 1। और शीर्ष या कोनों की संख्या, तो ये इसका एक कोना हो गया। तो कोने कितने प्यारे बच्चे इसमें? 1। तो किनारों की संख्या, तो किनारे कितने हैं इसमें टोटल? ये एक ही किनारा है इसमें। कितने किनारे? 1। तो इसमें किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। अगला चित्र अपना घन का। घन की पहचान कैसे की? क्योंकि घन की जो फलक होता है वर्गाकार होता है, और वर्ग की भुजाएं चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये वर्गाकार फलक है, तो ये क्या है? घन। तो घन में भी जितने फलक घनाभ में होते हैं उतने घन में होते हैं। इसकी भी तुलना कैसे कर सकते हैं? कमरे से कर सकते हैं अपने। तो कमरे की 4 तो दीवारें होती है और छत और परस, कुल कितने फलक हो गए? 6। और इसमें कोनों की संख्या, यानी 4 कोने ऊपर छत वाले और 4 परस वाले, तो कितने कोने हो गए? 8। और जैसे घनाभ में किनारों की संख्या गिनी थी, वैसे ही किनारे कितने हो जाएंगे? 12। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नीचे दी गई वस्तु किस प्रकार की त्रिविमीय यानी 3D 3 डायरेक्शन, यानी जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आकृति को उदाहरण बताए। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना, यानी इनमें से 3D आकृति ज्यामिति बॉक्स। तो ज्यामिति बॉक्स 3D बॉक्स कौन सा होता है? घनाभ। घनाभ एक 3D यानी जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों। तो इसमें घनाभ क्या हो जाएगा? एक ज्यामिति बॉक्स।
और गोल तरबूज, गोल तरबूज के कैसी आकृति होती है? गोले के समान। कैसी प्यारे बच्चों? गोले के समान। तो ये अपना कार्यपत्रक 22 कंप्लीट हो गया। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।